राधे राधे सभी को। मैं इस वीडियो में आपको शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या है शुक्र प्रदोष और प्रदोष काल में व्रत करने वाले पाते हैं भगवान शंकर की कृपा, तथा साथ ही शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा भी कहने जा रही हूँ। क्या है शुक्र प्रदोष तो जानते हैं। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष के व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले के समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत करने वाले पाते हैं भगवान शंकर की कृपा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा। शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र रहते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय के बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, लेकिन गौना शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाने पर सभी ने धनिक पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की हट के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई करने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि उन्हें रास्तों में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद में बताया कि वो 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने के बारे में बताया। उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ब्राह्मण कुमार की बात सुन मानकर पत्नी सहित ससुराल चला गया। वहां पर उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सारे कष्ट उसके दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। धन्यवाद।